जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। उस भाई ने हमें बताया था, तब हमें भी थोड़ा आश्चर्य लगा था, उसकी बात को हमने इग्नोर कर दिया था। तो ये क्या है, ये आध्यात्मिक शक्तियाँ कुछ ऐसी हैं कि जिनके बारे में सामान्य लोग उसको नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते हैं। ये तो जिनको अनुभव होता वही जानते। और परंतु बापूजी के शिष्यों में वो खजाने भरे हुए हैं, शायद हमारे ख्याल अच्छे अच्छे संतों के पास भी वो खजाने नहीं होंगे। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है कि हमारे गुरु भाई ने ही आपको बताया था कि बापूजी जनवरी में आ जाएंगे। वो आश्रमवासी भाई ने हमें ये बताया था कि पूज्य संत आसाराम जी बापू जनवरी में आश्रम आ जाएंगे। तो उसकी ये भविष्यवाणी मैं तो कहूँगा बिल्कुल सही साबित हुई। और साधक भक्तों को भी ये कहना चाहूँगा, पूज्य बापू जी अभी जोधपुर आश्रम में हैं, तो साधक भक्तों का भी अब यही कर्तव्य बनेगा कि जो भी दिशा निर्देश मतलब हमारे आश्रमों के द्वारा, हमारी समितियों के द्वारा और मुख्यालय के द्वारा जो भी दिशा निर्देश मिलेगा, उन सभी दिशा निर्देशों का हम सभी साधक भक्तों को अवश्य पालन करना है। और बहुत ही जल्द, मैं तो कहूँगा अब बहुत ही जल्द सारे केसों से पूज्य संत आसाराम जी बापू बरी होंगे। 12 सालों के बाद पहली बार मतलब पूज्य संत आसाराम जी बापू को जमानत मिली और पूज्य संत आसाराम जी बापू आश्रम पधार चुके हैं। ये हमारे सभी उन साधक भाइयों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि जिन साधक भाइयों ने इस नरसिंह मंत्र का जाप जो है किया और वो 11 महीने में ही उसका रिजल्ट आकर के सामने आ गया। आज प्रत्यक्ष उसका प्रमाण है कि इस नरसिंह मंत्र का हम लोगों ने जो प्रयत्न किया, जो जब ध्यान किया है, उसकी वजह से बापूजी 11 महीने के अंदर ही। और देखिए तो सबसे बड़ा करिश्मा देखिए कि लोगों ने अपनी जान में किसी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी, परंतु परमात्मा की कृपा देखिए। और आज फिर मैं उन साधक भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि इस मंत्र का जाप अभी जारी रखें, क्योंकि अभी आगे की लड़ाई बाकी है। तो ये जो मंत्र था मैंने भी देखा लगातार आप लोगों ने फरवरी में शायद, हाँ फरवरी में इस संकल्प करके हम लोगों ने चालू किया, मुहिम चलाई थी, जिसमें हम जिन साधक भाइयों जिन हमारे साधक भाइयों सहयोग किया उनका मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और उनसे मैं फिर विनम्र निवेदन भी करता हूं कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब तक पूर्ण रूपेण से बापूजी को क्लीन चिट नहीं मिल जाती है तब तक सभी साधक भाई बहन इस मंत्र का जाप जारी रखें। मतलब ये मंत्र बापूजी की जो सत्साहित्य है वो भगवान नाम जप महिमा में भी दिया हुआ है। भगवान नाम जप महिमा में पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है। और जिसको हम लोगों ने इसका जाप किया है और बापूजी की प्रेरणा हुई है। जब बापूजी बहुत अधिक तबीयत खराब हो गई तो मैं उसमें इतना व्याकुल हो गया था कि मेरे समझ में नहीं आता मैं करूं तो क्या करूं। तो अंदर से बापूजी ने प्रेरणा मुझे दी, इस मंत्र का तू जाप कर। तो उस वक्त से मैंने तो जाप किया, साथ में इस मंत्र को मैंने साधकों से भी निवेदन किया, उन साधकों ने भी सहयोग किया और उसी का परिणाम आज जो है प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। क्योंकि फरवरी के अंदर मैंने भी देखा था, लगातार मेरा सूरत आश्रम में आना जाना रहता है। प्रत्येक रविवार, गुरुवार हो, पूनम हो, एकादशी हो, हम लोग दर्शन करने आते ही है। तो जहाँ भी मतलब वड़ बादशाह के सामने ही प्रसाद रूम बना हुआ है, वहाँ पर हमने देखा मतलब कि जो भी साधक आता था उनको ये लोग ये पैम्पलेट देते थे। ये मंत्र का बनाया हुआ पूरा पैम्पलेट है, मतलब कि जब भी मतलब कोई तिथि आती हो, विशेष पर्व हो, विशेष मतलब जो तिथि आती है उस पर बोले विशेष करके लोगों को जप करना है। और प्रतिदिन बताते थे कि एक माला अवश्य जप करना है। तो ये इसी का ही परिणाम है, मतलब कि बापू के भक्तों ने जो भगवान नाम का जप किया उसी का ही परिणाम रहा कि आज पूज्य संत आसाराम जी बापू आज जोधपुर आश्रम के अंदर आ चुके। काका और एक बात बताना चाहूँगा, मैं दीपावली पर गया था भंडारे में, मैंने आपको फिर आकर दीपावली के बाद वो बात भी बताई थी कि वहाँ पर मेरे को एक आश्रमवासी भाई मिला था। उसने मेरे को एक बहुत ही बड़ी बात बताई थी। बताओ कि बापूजी के शिष्य जो हैं, जो लोग बापूजी को शिष्यों को बहुत छोटा मानते हैं, परंतु बापूजी के शिष्यों में वो खजाने भरे हुए हैं, शायद हमारे ख्याल अच्छे अच्छे संतों के पास भी वो खजाने नहीं होंगे। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है कि हमारे गुरु भाई ने ही आपको बताया था कि बापूजी जनवरी में आ जाएंगे। उस भाई ने हमें बताया था, तब हमें भी थोड़ा आश्चर्य लगा था, उसकी बात को हमने इग्नोर कर दिया था।
मैं और मेरी धर्मपत्नी के पास वो भाई आए और उन्होंने हमें प्रत्यक्ष बताया कि जनवरी में पूज्य संत आसाराम जी बापू बाहर आ जाएंगे। तो हमको भी आश्चर्य लगा कि कैसे बापू बाहर आएंगे, इतने सारे केस लगे हुए हैं, कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है, मतलब इलाज कराने तक के लिए राहत नहीं मिल रही, तो बापू कैसे आश्रम आ जाएंगे। तो दूसरे दिन फिर वो व्यक्ति हमारे पास आया, वो फिर से उसने बताया कि नहीं, बापू बोले जनवरी में बाहर आ जाएंगे। उसने भविष्यवाणी ये की थी, मतलब उन्होंने बताया। तो मैंने बोला, उस मुंह पर बोला कैसे आएंगे। तो बोले आध्यात्मिक जो जगत होता है उसके बारे में आप नहीं जानते हो, आप लौकिक बात कर रहे हो कि केस लगे हुए हैं, कोई राहत नहीं मिल रही है, तो आप वो बात कर रहे हो, और हम लोग आध्यात्मिक बात कर रहे हैं। मतलब कि मैं बोले 4 धामों में से हम लोग एक धाम में बैठे हुए, बोले यहाँ का भी प्रभाव है। और बापू के बोले लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बापू के जो शिष्य है रोते हैं, बोले मंत्र जाप करते हैं, बोले तो बोले बापू जनवरी में बाहर आ जाएंगे, बापू आश्रम आ जाएंगे। तो वो भाई की भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई, मतलब क्योंकि उसने अभी दीपावली पर ही हमारा जाना हुआ था, में ही वो भाई ने हमें ये बात पूरी घटना बताई थी। उसके बाद आकर हमने काका जी से भी शेयर की थी कि काका हमको ऐसा वो भाई मिला था, उन्होंने हमें ये बात बताई। तब इन्होंने भी बताया काका ने मेरे को कि भाई एक आध्यात्मिक जगत की जो बातें होती है, मतलब वो एक अनेरी होती है, मतलब। और आप जो बात बता रहे हो एक लौकिक जगत की बात बता रहे हो कि भाई 12 सालों में कोई राहत नहीं, तो बापू जनवरी में कैसे आएंगे। काका उसने तो प्रत्यक्ष मतलब अभी बता दिया था, मतलब। भाई ये तो हम बताएं, बापूजी के शिष्यों में पहले बता चुका हूँ कि बापूजी के शिष्यों में बापूजी ने जो आध्यात्मिक शक्ति जो प्रवाहित कर रखी है, भले बाहर से दिखे ना दिखे, बाहर वालों को दिख भी नहीं सकती है, जो हम लोगों की अंदरूनी शक्तियाँ जो हैं उसके बारे में तो वही जान सकता है जिसका जिन्हें अनुभव किया है। तो इसलिए अब उसका अनुभव है, हम लोगों का अनुभव है, और अनुभव की वजह से क्यों बाहर कुछ दिखाई देता है, परंतु अंदर से जो शक्ति जो है वो अंदरूनी शक्तियां हैं वो कुछ अलग है। और एक और वीडियो वायरल हो रहा है, कोई साध्वी का, मतलब बताया जा रहा है कि उन्होंने जनवरी में बताया कि बापू बाहर आएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि 24 में आएंगे, 25 में आएंगे कि 23 में। वो पुराना वीडियो है, लेकिन ये तो दिवाली की बात है, अभी कुछ महीनों पहले की बात है। उन्होंने परफेक्ट हमें बता दिया था। हाँ, अब क्या है, वो आंध्रा की थी, कोई आंध्रा की कोई देवी जी की, और जिनको वो रूपेश भाई जो हमारे मंगल मैप पहले चलाते थे, उनका जाना हुआ था। तो और उन्होंने कहा वो जनवरी में ही आएंगे, तो ठीक है, मतलब जनवरी ना, हाँ, वो समय का उन्होंने मतलब सन नहीं बता पाया, परंतु यहाँ अपने साधकों ने सन भी बता दिया, फला सन में ही बापू जनवरी में आएंगे। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है बापू के शिष्यों के, और इसको नकारा नहीं जा सकता है। जैसे अब उस भाई ने आपको बताया, मैंने कहा बापू प्रेरणा हुई, शुरू किया, 11 महीने रिजल्ट, 10 सालों में जो रिजल्ट नहीं आया, 11 सालों में, वो 11 महीने में रिजल्ट आ गया। तो ये क्या है, ये आध्यात्मिक शक्तियाँ कुछ ऐसी हैं कि जिनके बारे में सामान्य लोग उसको नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते हैं। ये तो जिनको अनुभव होता है वही जान। और मैंने यहाँ प्रत्यक्ष देखा है, बापू के सामने बातें करते हुए देखा है शिष्यों को, बापू से तस्वीर से बोलते हैं, बापू जी कोई तकलीफ परेशानी होती, बापू बोलते हैं सामने से। अब बताइए, जो 24 घंटा बड़दादा जिनकी शक्ति ऐसी मौजूद है, तो जिन शिष्यों से बापूजी सूक्ष्म सत्ता से वार्तालाप करते हैं, तो उन शिष्यों का क्या अनुभव आपको साधारण अनुभव समझते हैं क्या? जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।